इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि दारू हल्दी की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस दारू हल्दी द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो दारू हल्दी से संबंधित इस पूरी व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दारू हल्दी की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग दारू हल्दी के सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में दारू हल्दी के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार इसे संस्कृत में दारू हरिद्रा, दारवी, कटंकटेरी, कंटकित, पचम पचा लिखा गया है। हिंदी में इसका नाम दारू हल्दी है। इसके अलावा बंगाली में इसे दारू हरिद्रा, पंजाबी में दार हल्दी, गढ़वाल में किंगोरा, मराठी में दारू हल्द, गुजराती में दारू हल्दर, तमिल में मरमंजल, तेलुगु में कस्तूरी पुष्प, फारसी में दार चौवा, अंग्रेजी में इंडियन बर्बरी, लैटिन में बर्बरिस अरिस्टेटा कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी के वानस्पतिक परिचय और उत्पत्ति स्थान का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है हिमाचल प्रदेश में 6 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से दारू हल्दी विशेष प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, जो कि 6 से 10,000 फीट की ऊंचाई वाले स्थानों पर पाई जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी के स्वरूप का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका कंटकित गुलम 6 से 18 फीट ऊंचा होता है, जिसका अर्थ ये है कि दारू हल्दी का गुलम अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है, जो कि कंटकित होता है अर्थात कांटों से भरा हुआ होता है। इस दारू हल्दी के गुलम की ऊंचाई 6 से 18 फीट तक होती है। इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है दृढ़, चरमवत, आयताकार, कंटकीय दांतों से युक्त 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। तो दारू हल्दी के पत्र की इस व्याख्या के अनुसार दारू हल्दी के पत्र दृढ़ अर्थात कठोर, चरमवत अर्थात स्पर्श करने पर चमड़ी के समान प्रतीत होने वाले, आयताकार अर्थात आयत के आकार के समान दिखने वाले, कंटकीय दांतों से युक्त अर्थात यह पत्ते किनारों पर कांटों के समान दांतों वाले स्पर्श वाले होते हैं। दारू हल्दी के इन पत्तों की लंबाई 1 से 3 इंच तक होती है। इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी की पुष्प मंजरी का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 2 से 3 इंच लंबी संयुक्त होती है, जिसमें पीत वर्ण पुष्प लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार दारू हल्दी की पुष्प मंजरी अर्थात फूलों वाली डंडी 2 से 3 इंच लंबी होती है, जिसके ऊपर पीले रंग वाले पुष्प अर्थात फूल लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अंडाकार, नीले, बैंगनी रंग के होते हैं। हकीम लोग जरीशक कहते हैं। पुष्प अप्रैल जून में आते हैं, बाद में फल लगते हैं। दारू हरिद्रा से रस क्रिया विधि द्वारा जो घन सत्व प्राप्त होता है उसे रस अंजन कहते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार दारू हल्दी के फल अंडाकार आकृति के होते हैं। यह दारू हल्दी के फल नीले व बैंगनी रंग वाले होते हैं। दारू हल्दी के इन फलों को हकीम लोग जरीशक के नाम से प्रयोग करते हैं। दारू हल्दी के पुष्प अप्रैल से जून महीने के बीच में आते हैं। इन्हीं पुष्प अर्थात फूलों के बाद दारू हल्दी पर फल लगते हैं। दारू हल्दी के गुलम से रस क्रिया विधि के द्वारा घन सत्व प्राप्त किया जाता है, जिसे रस अंजन कहा जाता है। दारू हल्दी से प्राप्त इस रस अंजन का प्रयोग आंखों के रोगों में किया जाता है।
इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसके मूल में एक पीत वर्ण तिक्त क्षार आब बर्बेरिन होता है। तो इस लिखे गए रासायनिक संगठन का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में दारू हल्दी से बनने वाली औषधियों में घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में दारू हल्दी के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। दारू हल्दी के इस गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार दारू हल्दी रस में तिक्त और कषाय, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होती है। इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों के नाम लिखे हैं जिनमें इस दारू हल्दी द्रव्य या इस द्रव्य से बनी हुई औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो दारू हल्दी के प्रभाव की व्याख्या में लिखा है यह शोथार, वेदना स्थापन, व्रण रोपण, चक्षुषय, दीपन, पित्त शामक, ग्राही, रक्त शोधक, कफ घन, ज्वर घन और कटु पौष्टिक है। तो अब इस व्याख्या में लिखे गए रोगों या लक्षणों का अर्थ जान लेते हैं, जिसमें शोथहर अर्थात सूजन को खत्म करना, वेदना स्थापन अर्थात शरीर में हो रही पीड़ा को ठीक करना, व्रण रोपण अर्थात शरीर पर हुए किसी भी प्रकार के जख्म को ठीक करना, चक्षुषय अर्थात आंखों की नजर का कम होना, दीपन अर्थात हमारे पेट की पाचक अग्नि को बढ़ाना, पित्त शामक अर्थात शरीर में पित्त दोष को कम करना, ग्राही अर्थात भोजन पचने के बाद बनने वाले मल को गाढ़ा करना, रक्त शोधक अर्थात खून को शुद्ध करने वाला, कफ घन अर्थात कफ दोष को गाढ़ा करने वाला, ज्वर घन अर्थात बुखार को ठीक करने वाला और कटु पौष्टिक अर्थात पाचन होने के बाद कटु विपाक वाला होता है। इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मूल, कांड और फल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि दारू हल्दी की मूल अर्थात जड़, कांड अर्थात तना और फल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार दारू हल्दी की क्वाथ मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर है। इसकी रस अंजन मात्रा 1 से 3 ग्राम लिखी गई है और अंत में इसके फल की मात्रा 5 से 10 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग दारू हल्दी के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन औषधियों के नाम लिखे हैं जिनमें दारू हल्दी का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। दारू हल्दी से बनने वाली औषधियों में दार्व आदि क्वाथ, दार्व आदि लेह, दार्व आदि तेल का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य दारू हल्दी की व्याख्या यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।